नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लोकतंत्र के विचार, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी के बारे में क्या सोचते थे, उनके विचार क्या थे, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये बीए या एमए के सिलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ये जो पेपर है उसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जब ये कंसेप्ट समझ में लेते हैं, किसी ही क्वेश्चन का आंसर जब हम डिस्क्रिप्टिव लिखने के बारे में सोचते हैं, तब हमें उसकी इंट्रोडक्शन करना होता है। इंट्रोडक्शन में हम ये जानकारी देनी चाहिए हमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता या भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्द में वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। ये भी हमें मेंशन करना है। उन्होंने हिंदुओं में अछूत या अस्पृश्य अनटचेबिलिटी मानी जाने वाली जातियों को संगठित किया। शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें मेंशन करना होगा। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर जिन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें महात्मा गौतम बुद्ध है, अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यूई है और महात्मा फुले जी है। इनका बहुत सारा प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर अपने को दिखाई देता है। ये हमें इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए। उसके बाद मुख्य क्वेश्चन के आंसर के रूप में जब हम लिखना चाहते हैं, तब हमें सबटाइटल देना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की लोकतंत्र की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र के बारे में क्या विचार थे, यह हमें समझ लेना है और वो आंसर शीट पे लिखना है। अंबेडकर ने लोकतंत्र के प्रति परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद यह विचार रखा कि एक शासन प्रणाली, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण में सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांति परिवर्तन लाए जाते हैं। ये लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है, परंतु सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है। ये मिलजुल कर रहने का तरीका है। ये वे ऑफ लाइफ है जिसमें लोग आपस में अपने सारे दुख सुख बांट लेते हैं। वस्तुतः ये अपने सहचर्य के प्रति आदर और सम्मान की भावना व्यक्त करने का साधन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समझाना चाहते हैं कि शासन प्रणाली के स्तर पर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को विशेष रूप से सहारा, जिनमें स्वतंत्र चर्चा, फ्री डिस्कशन के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय किए जाते हैं। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताई है। इसमें पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में वंशागत शासन का अधिकार नहीं होता, बल्कि शासन की शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। और दूसरी विशेषता है, लोकतंत्र में कोई अकेला व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है तथा सारे कानून बनाने और सारा शासन संभालने में समर्थ है। ऐसा कोई अकेला व्यक्ति नहीं कह सकता।
और लोकतंत्र की तीसरी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों, लेजिस्लेचर और मंत्रियों, मिनिस्टर्स को जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। चाहे वो मिनिस्टर हो या लेजिस्लेटर हो, उसे क्या करना पड़ता है? जनसाधारण या सामान्य जनता का विश्वास प्रदान करना पड़ता है और निश्चित अंतराल के बाद विश्वास का नवीकरण, रिन्यूअल जरूरी होता है। यानी बार बार इलेक्शन में उसे खड़ा होना पड़ता है और चुन के आना पड़ता है। जहां गांधी जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स और पंचायत राज के समर्थक थे, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। गांधी जी को आशा थी कि गांव को पूर्ण स्वायत्तता मिल जाने पर वहां स्वच्छ प्रशासन स्थापित हो जाएगा, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिविजुअल, व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हुए यह तर्क दिया कि गांव को शासन की इकाई बना देने पर व्यक्ति का अस्तित्व दब जाएगा। अंबेडकर का दावा था कि गांव में केवल स्थानीय हित की बात सोची जाती है। हमारे गांव को तहालत, तंगदिली और संप्रदायवाद के अड्डे हैं। हमारे गांव तो जहालत, तब्दीली और संप्रदायवाद, जातिवाद के अड्डे हैं। ग्राम प्रशासन के पुनरुत्थान का विचार विनाशकारी होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचार का खंडन किया और विकेंद्रीकरण की जगह सेंट्रल एकात्मक शासन का पुरस्कार किया। अंबेडकर का विचार था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में घोर विषमताएं न हो, अर्थात समाज में ऐसा न हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए और सारे विशेष अधिकार किसी अन्य वर्गों के हिस्से में आ जाए। ऐसा भेदभाव सामाजिक दरार को जन्म देता है, जिनमें खूनी क्रांति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सफलता को दूसरी शर्त है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम और प्रभावशाली विपक्ष, इफेक्टिव अपोजिशन, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। विपक्ष अब की सरकार में नहीं है। 2014 से जब भारत में स्वतंत्र हुआ है, तब से ये इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी, विपक्ष, प्रभावशाली विपक्ष का अस्तित्व हीन हो गया है। भारत कांग्रेस मुक्त हुआ है और दूसरी पार्टी कौन सी भी नहीं है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अंततः लोकतंत्र में अल्पमत पर बहुमत के अत्याचार को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्पमत में सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बहुमत को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि बहुमत को सदैव अल्पमत के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो कि भीमराव अंबेडकर ने कही। और आज हम जब राजनीति में देखते हैं तो बहुमत अल्पमत का, अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अल्पसंख्यक असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक बहुमत और सांप्रदायिक बहुमत में अंतर करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक बहुमत का सदस्य राजनीतिक कार्यवाही में अपना योगदान करने को अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, परंतु सांप्रदायिक बहुमत का सदस्य केवल वही राजनीतिक कार्रवाई कर सकता है जो उस विशेष संप्रदाय में जन्म लेने के कारण उसके लिए निर्धारित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार
भारत की जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, लोकतंत्र के मार्ग में, जाति प्रथा की कास्ट सिस्टम लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यहां यह संभावना है कि अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटी लगातार राजनीतिक अल्पमत, पॉलिटिकल माइनॉरिटी की स्थिति में रहे। इस तरह निम्न श्रेणी की जातियों को शक्ति के प्रयोग में अपना उपयुक्त हिस्सा कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम सामाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं टिका नहीं रह सकता, क्या नहीं टिक सकता। अंबेडकर ने चेतावनी दी कि भारत में वीर पूजा, हीरो वर्शिप यानी व्यक्ति पूजा, वीर पूजा कहो या व्यक्ति पूजा कहो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्या कि ये भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लोकतंत्र के प्रति जो विचार थे वो स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमें 10 गुण के लिए ये क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।